हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। देखिए जो है इसके पहले जो है हमने निर्देशांक ज्यामिति के बारे में चर्चा किया था। उसके बाद उसका दूसरा वीडियो डाला था एक्सरसाइज 7.1 यानी प्रश्नावली 7.1 से 6 क्वेश्चन तक बने थे। ठीक है, अब ये 7वां क्वेश्चन है। ऐसे ही क्रम से हम उन्हीं क्वेश्चनों को आप लोगों को बताएंगे कि जो एग्जाम के लिए जरूरी हो, और उसके साथ साथ अगर एक टाइप का क्वेश्चन हमने बता दिया और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन उसी पे आधारित है, तो फिर उसको हम नहीं बनाएंगे, आप लोग स्वयं प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि स्वयं जो है अभ्यास करने से ही ज्यादा जो है समझ में आता है। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ हो। इसका मतलब है कि x अक्ष पे कोई बिंदु है जो बिंदु 2, -5 और -2, 9 से समान दूरी पे है। ठीक है, तो जैसा कि आपको हमने चर्चा किया था पहले वीडियो में निर्देशांक के कि x अक्ष आपका क्षैतिज घटक होता है और y अक्ष ऊर्ध्वाधर घटक। जैसे ही बात आती है x अक्ष पे कोई बिंदु स्थित है, तो इसका मतलब है कि x का मान तो होगा लेकिन y पे नहीं, क्योंकि इस रेखा पे देखा जाए तो y पे कोई दूरी हमने नहीं चला है। तो इसलिए चूंकि x अक्ष पे x अक्ष की अगर हम मान लें दूरी आपका a है या x है, ठीक है ना, या x है, तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, a के पदों में a, 0 या x के पदों में x, 0। ठीक है, ऐसे ही अगर हम x डैश की तरफ यानी ऋणात्मक की तरफ चलते हैं, तो अगर हम मान लेते हैं डिस्टेंस इस बिंदु का दूरी a है या x है, ठीक है ना, a है या x है, तो अगर a के पदों में बात करेंगे तो -a, 0 और x के पदों में बात करेंगे तो -x, 0। ऐसे ही अगर y अक्ष पे पूछेगा तो y का मान होगा और हमारा x का मान 0 हो जाएगा। ठीक है ना, इससे यही समझ में आता है। मान लीजिए कोई बिंदु अगर यहाँ पे दिया है तो इसका जो निर्देशांक पूछना है, तो ये तो अगर b के पदों में हो, मान लीजिए y अक्ष पे धनात्मक दिशा में b दूरी चला है, तो होगा 0, b। लेकिन अगर यदि यही y के ही पदों में चला हो तो क्या होगा 0, y। ठीक है, इसी प्रकार से अगर देखें, मान लीजिए ऋणात्मक दिशा में हो y के, तो अगर हमारी जो दूरी चल रही है ये अगर देखा जाए, मान लीजिए अगर b के पदों में लिया जाए दूरी को, तो क्या हो जाएगा 0, b, 0, b। ठीक है, अगर हम y के पदों में लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका निर्देशांक इस बिंदु का 0, -y। ठीक है ना, लेकिन हमें ये तो पता है नहीं कि x अक्ष पे धनात्मक दिशा में है या ऋणात्मक दिशा में है। ठीक है ना, इसलिए हम मान लेते हैं कि निर्देशांक क्या होगा x, 0 और इस बिंदु का नाम मान लेते हैं हमारा क्या है p है। क्या है p, तो हम मानते हैं माना x अक्ष पर P बिंदु स्थित है, P बिंदु स्थित है जिसका निर्देशांक x, 0 है। अतः प्रश्नानुसार बोला जा रहा है, मान लीजिए हमारा एक बिंदु यहाँ है, एक यहाँ है और यहाँ पर P बिंदु है जिसका निर्देशांक क्या है x, 0, और ये मान लीजिए कोई बिंदु A दिया हुआ है जिसका निर्देशांक दिया है 2, -5। ये मान लीजिए कोई बिंदु आपका B दिया है जिसका निर्देशांक दिया है -2, 9 यहाँ से। ठीक है, पहले बिंदु को हमने ये ले लिया, दूसरे को B ले लिया। तो प्रश्न के अनुसार कह रहा है ये समान दूरी पे स्थित है। क्या है, समान दूरी पर स्थित है। तो यहाँ से हम देखें तो प्रश्नानुसार PA बराबर होगा
पीबी। हमने जैसा कि बताया था कि जो बिंदु का नाम पहले लेंगे उसका निर्देशांक x1 y1 और जो बाद में लेंगे x2 y2, ठीक है ना। तो PA के लिए भी x1 y1 P बिंदु होगा और PB के लिए भी x1 y1 होगा, ठीक है। इन PA के लिए A वाला जो बिंदु का निर्देशांक है ये y1 और x1 होगा, और जो PB के लिए देखा जाए तो B बिंदु का जो निर्देशांक है वो जो है x2 और y2 होगा, ठीक है ना। इसके अनुसार देखें तो डिस्टेंस के फार्मूला से, तो फार्मूला हम रखेंगे नहीं क्योंकि इसके पहले हमने बता रखा है, ठीक है ना। नहीं तो एक बार देख लीजिए, फार्मूला भी देख लेते हैं हम लोग। क्या होता है बेटा, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू अंडर रूट। इधर भी सेम फार्मूला होगा लेकिन बिंदु हमारे चेंज है, याद रखिएगा आप लोग, बिंदु क्या है, चेंज है, ठीक है ना, परिवर्तित है। तो हम इसके जो बिंदु के अनुसार जो x1 y1 लेंगे, ठीक है ना। तो PA के लिए x1 y1, ये x2 y2। तो यहाँ पर देखें अंडर रूट x माइनस 2 का स्क्वायर धन y1 का मान 0, y2 का मान क्या, माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। इधर देखेंगे PB के लिए तो x1 y1 P बिंदु और B बिंदु का निर्देशांक जो है वो क्या है, x2 y2। तो इसके अनुसार देखें तो x माइनस और माइनस 2 का होल स्क्वायर धन 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। अब देखें तो कर्णी दोनों साइड में, इसलिए कर्णी रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या, x माइनस 2 का स्क्वायर धन माइनस माइनस प्लस यानी 5 का स्क्वायर। इधर से देखें तो क्या हो जाएगा, x माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर धन ये हो जाएगा आपका माइनस 9 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको, a माइनस b का होल स्क्वायर पर ब्रेक करेंगे। a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, यहाँ देख लें एक बार, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। कहने का मतलब जो पहला पद है उसका स्क्वायर, जो लास्ट पद है उसका स्क्वायर, बीच में प्लस का चिन्ह, फिर ये माइनस है बीच में इन दोनों के, तो माइनस चिन्ह लग जाएगा, 2 गुणे a गुणे b यानी माइनस 2b। इसी प्रकार से a प्लस b का भी होता है होल स्क्वायर, पहले वाले का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर, प्लस इसका जो साइन है प्लस b ब्रैकेट में जिसका होल स्क्वायर निकालना है, ठीक है, प्लस 2 जो घातांक है गुणे a गुणे b यानी a, ठीक है ना। तो यहां से देखना है 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, तो माइनस वाले को हम a माइनस b पे और प्लस वाले को a प्लस b पे ब्रेक करते हैं। तो देखिए x का स्क्वायर प्लस 2 गुना 4 माइनस 2 गुना 4 x धन 25। इधर हो गया x स्क्वायर धन 2 गुना 4 धन 4x माइनस ये प्लस हो गया और माइनस माइनस क्या होता है प्लस 9 81। यहाँ से देखें x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया बेटा, ठीक है। अब इस 4x को इधर हम लाएंगे तो माइनस बन जाएगा, ठीक है ना। तो देखें माइनस 4x और इस माइनस 4x प्लस को इधर लाना तो माइनस में आ गया और ये हो गया 81 माइनस 25 में 4 जोड़ेंगे तो 29, इधर जाएगा तो माइनस हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका माइनस 8x बराबर 11 में से 9 जाए तो 7 में से 2 जाए 5, ठीक है। x का मान जो आएगा, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने देखा है यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक किया होगा बेटा, 81 में 4 नहीं जोड़ा गया है, ये हो गया 85, ठीक है ना। अब घटाएंगे 15 में से 9 जा 6 और ये हो गया 7 में से 2 जा 5 यानी 56 बटे माइनस 8 7 56 यानी x का जो मान आ गया बेटा माइनस 7। इससे पता चल रहा है कि जो बिंदु P हमारा है उसका निर्देशांक क्या होगा, अतः बिंदु P का निर्देशांक बिंदु P का निर्देशांक क्या है, x का मान 0 और x का मान जैसा कि आप लोग जान रहे हैं
-7 -7 0, ये आपका आंसर हो गया। एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक -7,0। ठीक है, माइनस चिन्ह यह प्रदर्शित कर रहा है कि x अक्ष पे ये x डैश की तरफ है, यानी ऋणात्मक चिन्ह की तरफ दूरी चली गई है। ठीक है ना, ये हमारा क्वेश्चन इस तरह कंप्लीट हुआ। एक चीज और याद रखेंगे कि ये जो मैंने बता रखा साइड में, तो बेटा ये थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं बैक साइड से पीछे जा करके, ताकि आप लोगों को जो है याद आ जाए। ठीक है, कहीं कंफ्यूजन न रहे। सॉल्यूशन आपका इसका देखा जाएगा, हल जो है वो प्रश्न का सिर्फ यही है। ये तो आपको जोड़ा गया है कि कैसे कैसे हो रहा है, ताकि अच्छी तरह समझ में आ जाए, कहीं दिक्कत ना हो। ओके, क्वेश्चन 8वां क्या कह रहा है? क्वेश्चन 8 है y का वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, -y के बीच, ठीक है ना, दूरी 10 मात्रक है। तो हमें y का जो है निर्देशांक ज्ञात करना है, या y का मान में ज्ञात करना है, q का निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस तरह से देखें तो हमारा एक बिंदु दिया है p 2, -3, ठीक है ना, और बिंदु q दिया है 10, y। ठीक है, तो यहां से हमें क्या निकालना और क्या दिया बेटा? p q दिया है, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी। बिंदु कौन है? p और q 10 मात्रक। ठीक है ना, तो यहां से देखें तो आपको क्या मिल रहा है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी का प्रयोग करेंगे। चलिए सूत्र डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक है ना, यानी पी क्यू बराबर, मान लेते हैं हम बेटा हमारा क्या पी बिंदु है x1 और y1, q बिंदु है x2 y2। तो क्या होगा दो बिंदु के बीच की दूरी? क्या हो जाएगा बेटा? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ से हम मान रखते हैं p का, जैसा कि मैंने पहले ही नाम लिया p, तो इसका बिंदु है x1 y1 और q बाद में है, तो q का क्या होगा? x2 y2 और pq का भी दूरी दे रखा है, तो रख दीजिए। ये हो गया x1 2 माइनस 10 का स्क्वायर धन -3 माइनस y का स्क्वायर। ठीक है ना, इधर हम वर्ग 10 का कर देंगे तो पानी हट जाएगा, तो हो जाएगा ये -8 का स्क्वायर धन, देखो बेटा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -3 प्लस -y का स्क्वायर। इसके साथ लिखने का मतलब क्या होगा कि हमारा a का जो मान है -3 हो जाएगा, b का -y हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ प्लस का चिन्ह, वैसे कंफ्यूजन होगा कौन सी हम जो है सरसंख्या का प्रयोग करते हैं। यहाँ हमें सरसंख्या क्या प्रयोग करना है? a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो देखते हैं ये 10 का 10 स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा? 100, 8 का करेंगे तो 64, माइनस माइनस प्लस प्लस -3 का वर्ग धन -y का वर्ग धन 2 गुणे -3 गुणे -y। ये हो गया बेटा 100, 64 इधर आएगा क्या हो जाएगा? माइनस, ठीक है ना, और ये हो गया आपका 3 3 का 9, माइनस माइनस प्लस, ये भी प्लस बन जाएगा y स्क्वायर प्लस, देखो माइनस माइनस प्लस प्लस मिलके प्लस, 3 दूना 6y। ठीक है ना, यहाँ से ये आपका मिल गया। अब हम क्या करें, इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा बेटा? देखिए 10 में से 4 जा 6, 9 में से 6 जा 3, y स्क्वायर 6। इसको हम इधर लेके चल जाएंगे तो माइनस बन जाएगा, इधर बच गया 0, y स्क्वायर धन 6। सबको इधर लिख लेते हैं घटाते हुए, y स्क्वायर धन 6y। ठीक है ना, और ये देखो 36 में से 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 27, माइनस का 27 बराबर 0। अब क्या करेंगे हम? द्विघात समीकरण के रूप में चलेंगे, इसको ब्रेक करते हैं। तो क्या करना होता है बेटा, इसकी देखो यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। कोई भी अगर आपका पद या समीकरण ax स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0 के रूप में होता है,
तो हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखा जाए आपका y है x की जगह, तो हम y की टर्म में बता देते हैं, ठीक है ना, तो क्लियर हो जाएगा। अब देखा y स्क्वायर यहाँ पे a है और यहाँ y स्क्वायर a की जगह क्या है a, तो a का वैल्यू 1 होता है। यहाँ पे देखा है तो y के साथ क्या है b, यहाँ y के साथ क्या है 6, तो b का मान 6 हो गया। यहाँ क्या है c अचर पर, और यहाँ क्या है -27, चिन्ह का भी तुलना करना है साथ में। अब करते क्या है बेटा, a गुणे c, यानी 1 गुणे -27 क्या हो जाएगा -27। अब क्या करते हैं बेटा, ac का गुणनखंड, ac का गुणनखंड, चिन्ह को अब छोड़ देंगे यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है। तो ac का हम गुणनखंड करेंगे क्या हो जाएगा, यानी 27 का 3 गुणे 3 गुणे 3। अब इसी गुणनखंड में आए हुए अंकों को किस प्रकार से जोड़ना या घटाना है कि जो है 6 आ जाए, क्योंकि b की जगह क्या है 6, यानी b के फॉर्म में हमें लाना है b की पदों में, ठीक है। तो यहाँ पर देखा तो 3 त्रिका 9, और 9 में से 3 को घटा देंगे कितना आएगा 6, और जिनको तोड़े में जोड़ने या घटाने पे गुणा करके b का मान प्राप्त हम कर रहे हैं, उन्हीं का गुणा करने पे हमारा ac का मान होना चाहिए। तो 3 त्रिका 9 ऋण 3 यानी 6, और 9 गुणे ऋण 3 करेंगे क्या हो जाएगा -27। इसका मतलब है 6 की जगह पर लिख सकते हैं 9 ऋण 3, तो लिख दीजिए 9 ऋण 3 y -27 बराबर 0। गुणा कराइए 9y -3 -27 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से देखना तो हम y कॉमन ले लेंगे, y धन 9, यहाँ से देखना -3 कॉमन हो जाएगा, y धन 9, क्योंकि माइनस कॉमन हो गया बराबर 0। अब कोष्टक वाला हमारा कॉमन है उसको ले लेंगे, ये हमने लिए क्या बचा y, इसको भी बाहर निकालें इसके साथ, तो ये बच गया हमारा -3। अब आप लिखेंगे जब y धन 9 बराबर 0, यानी इसको जब 0 दिखा रहा है कि ये गुणांक है, कोफिशिएंट है, ठीक है ना, मल्टीपल है, इधर जाकर क्या बनेगा 0 बन जाएगा। तो यहाँ से y धन 9 बराबर 0, यानी y बराबर आ गया -9, ठीक है। तथा जब क्या बचा है y -3 बराबर 0, क्यों, क्योंकि इसके साथ जब इसका मान निकालेंगे तो ये गुणांक बनेगा, इधर जाएगा 0 बन जाएगा, तो y बराबर, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या होगा, देखिए जब y बराबर -9 तो बिंदु q का निर्देशांक, बिंदु q का निर्देशांक, ठीक है, क्या होता है, क्या दे रखा है बेटा, q का 10 y दिया है, यानी ये आपका आ गया क्या 10, और y का मान क्या है -9, ठीक है। तथा जब y बराबर क्या है 3, तो बिंदु q का निर्देशांक क्या हो जाएगा, दे रखा है 10 y, अर्थात हो गया 10 ठीक है ना। इस तरह से हमारा 8वां क्वेश्चन बन गया। याद रखिएगा ये फिर हम आपको द्विघात समीकरण में ले गए थे ताकि अच्छे से समझ में आए, जो भी इसका हल है प्रश्न का यही है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब हमारा क्वेश्चन जो है 9वां, ठीक है ना। इस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो बिंदु हमने निकाला था इसके पहले वाले क्वेश्चन में -9,3, तो कहीं कहीं -9,3 y का मान ही बता दिया था, कहीं कहीं बिंदु q भी, ठीक है। तो हमने आगे भी थोड़ा सा बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखिए क्वेश्चन 9 में यदि q 0,1 बिंदु p 5,-3 और r x, 6 से समदूरस्थ है तो x के मान ज्ञात कीजिए तथा दूरियां q r और p r भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए हम हल करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन कह रहा है मान लीजिए हमारा बिंदु q है यहाँ पे 0,1 और एक बिंदु कोई p दिया हुआ है 5,-3 और दूसरा बिंदु आपका r दिया हुआ है x, 6।
कह रहा है बिंदु Q से समान दूरी पर स्थित है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखें तो प्रश्नानुसार QP बराबर दिया है QR, ठीक है। तो पुनः हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो देखा बिंदु Q पहले दिया है, तो बिंदु Q का मान होगा x1 y1, बिंदु P बाद में लिखा गया है, तो बिंदु P का x2 y2। तो चलिए रख देते हैं इधर QP की जगह पर 0,5 का स्क्वायर प्लस 1, माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर। अब इधर देखें बेटा आपको क्या मिला है, QR। Q के लिए भी है, QR के लिए भी क्या होगा, Q बिंदु x1 y1 और R वाला बिंदु x2 y2। तो चलिए हम डायरेक्ट करते हैं यहाँ से भी √0, माइनस x का स्क्वायर 1 माइनस 6 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से देखें दोनों तरफ का खाली हट जाएगा, तो ये आ गया -5 का स्क्वायर 1 माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये हो गया बेटा -x का स्क्वायर और ये हो गया -5 का स्क्वायर। देखा तो -5 का स्क्वायर से -5 का स्क्वायर ये क्या होगा, कैंसिल हो गया, क्योंकि इधर आएगा प्लस बनेगा, ये वर्ग करेंगे तो 25 रहेगा, ये भी 25 होगा, इधर आएगा माइनस बनेगा घट के 0। तो यहाँ से क्या मिल गया आपको बेटा 3 4 का वर्ग और माइनस प्लस x स्क्वायर मींस x इक्वल टू देते हैं प्लस माइनस 4, ठीक है ना। यहाँ से देखें तो अब आपको क्या निकालना है, देखिए अतः बिंदु R का निर्देशांक, अतः बिंदु R का निर्देशांक देखा बिंदु R क्या है बेटा, बिंदु R है x, 0, ठीक है ना। यानी हम कर सकते हैं x का मान क्या है प्लस माइनस 4, 6। अब हमको क्या निकालना है बेटा, QR आप लेंगे, अब दूसरी शर्त अनुसार कहेंगे क्या, जब x का मान या x बराबर -4 लेने पर, तो ध्यान दीजिए -4 हम ले रहे हैं बेटा, मतलब यहाँ आपका बिंदु R है तो -4 है ना। तो यहाँ पे जो एक बार हम क्या करेंगे प्लस लेंगे और एक बार माइनस, तो -4 लेने पे देखें तो बिंदु आपका क्या क्या निकलना है बेटा, दूरी के लिए QR। तो बिंदु Q का निर्देशांक जो होगा वो क्या बनेगा, बिंदु Q का निर्देशांक जो दे रखा है वो है 0,1 और बिंदु P का जो निर्देशांक दिया हुआ है, सॉरी क्या निकालना है QR, बिंदु R का जो निर्देशांक दिया हुआ है वो क्या है x, 6। यानी हम कर सकते हैं कि x का मान 4 लिया गया, तो ये हो गया आपका 4, ठीक है। अब हम निकालते हैं Q का, पुनः Q का मान क्या होगा x1 y1 और R वाला बिंदु का निर्देशांक x2 y2, 0, -4 का स्क्वायर धन 1, -6 का स्क्वायर। ये देखो बेटा -4 का स्क्वायर और ये हो गया -5 का स्क्वायर, ठीक है ना। 4 चौका 16 धन 5 बचे 25 और 25 में 16 जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना 41, यानी QR बराबर करड़ी में 41 मात्रा। तथा अब देखें जब जो है x बराबर 4 या x बराबर 4 लेने पर QR का क्या लिया, QR तो आपका निकला है ना, QR निकल गया तो PR का मान, PR का मान। तो देखें तब बिंदु क्या है आपका, P बिंदु दे रखा है आपका बेटा 5, -3 और
बिंदु आर आपका जब हम x का मान धन लेते हैं 4 तो 4 कामा आपका क्या आ गया 6। अब पुनः हम क्या निकालेंगे बेटा पी आर। तो यहाँ पे बिंदु P जो होगा x1 y1 और बिंदु R x2 y2। फिर अंडर रूट वाले फार्मूले से करेंगे हम दूरी वाले सूत्र से। तो यहाँ से देखें तो x1 का मान हो गया 5 माइनस 4 देखो धन माइनस 3 माइनस 6 ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे आप तो पी आर बराबर 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 का स्क्वायर धन ये जुड़ जाएगा बेटा चिन्ह समान होता है तो जुड़ जाते हैं और चिन्ह वही लगता है ठीक है ना। तो चिन्ह ऋण है तो ऋण लगेगा और 6 9 ठीक है। ये आ गया 1 का स्क्वायर 1 धन 9 81 यानी करनी में 82 ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा और यहाँ पे भी आपका आया है करनी में -41 ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं क्या x का मान ऋणात्मक लेते हैं। जब x बराबर -4 x बराबर क्या लेंगे -4 तो बिंदु Q R बिंदु Q R ठीक है ना। ध्यान दें तो बिंदु Q R पर क्या दिया हुआ है बिंदु Q है 0, 1 और बिंदु बेटा R क्या हो जाएगा -4, 6। अब हम फिर कोई दो बिंदु के बीच की दूरी के सूत्र का प्रयोग ही करेंगे तो पुनः उसी सूत्र पे लगाते हैं। तो बिंदु Q पहले है तो x1 y1 बिंदु R बाद में है तो x2 y2 यानी आ जाएगा 0 -4 का स्क्वायर धन ठीक है ना 1 ऋण 6 का स्क्वायर। ये आ गया आपका माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर धन ये आ गया -5 का स्क्वायर यानी 4 चौका 16 धन 25 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये जोड़ेंगे बेटा कितना आ जाएगा 41 मात्र। अब पुनः क्या करेंगे पुनः x बराबर -4 तो बिंदु पी आर यहाँ से देखना तो बिंदु आपका P क्या है बिंदु P है 5, -3 तथा बिंदु R क्या हो जाएगा -4, 6। पुनः जो है पी आर के लिए हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी का प्रयोग करेंगे ठीक है। तो देखिए अब P पहले तो x1 y1 R बाद में तो x2 y2। पुनः बार बार सूत्र न लिख करके ऐसा बोल रहे हैं ताकि आप समझ सकें कि आप किस सूत्र पे काम कर रहे हैं क्योंकि बार बार सूत्र लिखना आवश्यक नहीं है ठीक है ना। अगर इस टाइप का कई क्वेश्चन दिया तो लिखेंगे लेकिन एक जगह अगर 3-4 क्वेश्चन लगातार है तो एक जगह प्रयोग किए तो पुनः आप वैसे कर सकते हैं ठीक है। तो 5 माइनस और -4 का स्क्वायर धन -3 -6 का स्क्वायर। देखिए बेटा माइनस माइनस प्लस 5 4 9 का स्क्वायर धन ये क्या हो गया चिन्ह जो है ऋण रहेगा और 6 9 क्योंकि हमने बताया है कि जब समान चिन्ह होता है तो जुड़ जाता है और चिन्ह वही लगता है जो दिया रहता है समान ठीक है ना। तो यहाँ से देखें तो क्या हो जाएगा 81 धन 81 ठीक है। इसको जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 162 क्या हो जाएगा 162 ठीक है ना। अगर यदि इसको हम ब्रेक करें तो क्या कर सकते हैं बेटा ध्यान दें तो हमारा आ जाएगा 9 कड़ी में 2 मात्रा। ये आया कैसे है थोड़ा सा हम यहाँ साइड में बता देते हैं। देखें अगर आप ध्यान देते हैं 81 है बेटा तो यहाँ पे ऐसे भी आप कर सकते हैं 162 न करके 81 धन 81 यानी 81 को हम कॉमन ले लिए आ गया 1 धन 1। अब यहाँ से देखें तो 81 × 2 ठीक है। 81 का वर्गमूल क्या होता है 9 और ये
ये इसका 2 का वर्गमूल करने में 2, ठीक है ना। ये 9 करने में 2 ऐसे आ सकता है, ठीक है। ये समझने के लिए था, आपका ये आ गया, ठीक है। तो हम इस तरह से हमने देखा क्वेश्चन 9 हमारा प्राप्त हो चुका है। QR का मान जो है एक बार धन लेने पे x का मान और एक बार ऋण लेने पे, वैसे ही PR का भी मान एक बार धन लेने पे x का मान और एक बार ऋण लेने पे क्या होगा, ठीक है। जैसा कि अब देखा हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कर रहा है, 10वां क्वेश्चन और लास्ट, और ये हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदु 3, 6 और -3, 4 से समान दूरी पर है, ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं बेटा बिंदु x, y का नाम क्या है, P, माना बिंदु P x, y बिंदु Q 3, 6 तथा बिंदु R जो है वो है -3, 4 है, ठीक है ना। तो प्रश्नानुसार ठीक है ना। तो प्रश्नानुसार क्या मिला आपको, जो बिंदु x, y है बेटा 3, 6 और -3, 4 से समान दूरी पे स्थित है, तो हम कह सकते हैं P Q बराबर P R, ठीक है ना। तो यहाँ से देखें पुनः दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए बिंदु P पहले है तो x, y जो है x1 y1 है और Q दूसरे नंबर पे लिखा गया है, इसलिए x2 y2 Q बिंदु का निशान होगा, ठीक है। यानी x -3 का स्क्वायर, ठीक है, धन y -6 का स्क्वायर बराबर बिंदु P R में P का मान क्या है, पहले लिखा हुआ है x1 y1 और R का मान x2 y2, यानी x -3 का स्क्वायर प्लस y -4 का स्क्वायर। अब देखें दोनों तरफ अंडर रूट है इसलिए हट जाएगा, तो आपका आ जाएगा x -3 का स्क्वायर y -6 का स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 3 का स्क्वायर धन y -4 का स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ से देखा था हमको क्या मिला, x स्क्वायर धन 3 का 9, 3 दूना 6x, ठीक है। फिर ये मिल गया y धन 36 -12y, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको a b वाले सूत्र पे तोड़ें, जैसा कि हम इसके पहले क्वेश्चन अभी इसी वीडियो में बताए हैं, ठीक है ना। आइडेंटिटी a b का यूज करेंगे इसमें भी और इधर क्या करेंगे, आइडेंटिटी a b का यूज करेंगे और इसमें a b का, ठीक है ना। तो देखें x का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x धन y का स्क्वायर धन 16 -8y। यहाँ से देखें तो हमारा x और स्क्वायर से x स्क्वायर, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा और ये y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमारा क्या बचा बेटा, 6x इधर भी है और इधर भी है, दोनों ऋण है, ठीक है ना। तो ध्यान देंगे, सॉरी ये ऋण नहीं होकर के क्या होगा, x स्क्वायर धन 3 3 का 9 धन 6x होगा, इधर रहेगा क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, यानी -6x, ठीक है ना। और 36 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 45। अब देखें y वाले को हम इधर रखते हैं तो हमारा तो दिया हुआ है -8y, इधर से -12y इधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा 12y, और इधर भी अंक को जोड़ेंगे तो 16 9 25, ठीक है ना। अब देखें तो हम क्या करते हैं, सबको इस तरफ लेके चले जाएंगे या इसको इधर लाएंगे, चलिए y वाले को इधर लाते हैं, देखते हैं क्या होता है, -12x धन 45, ये हो गया आपका क्या, 12 में से 8y घटेगा तो 4y बचेगा, इधर आएगा तो माइनस बच जाएगा -4y, ठीक है ना, और -25 बराबर 0, ठीक है। ये आ गया -12x -4y, क्रम चेंज करके पहले लिख दिए, और 25 में से 45 को घटाएंगे तो आ जाएगा +20,
सॉरी 45 में से 25 को घटाएंगे तो क्या आएगा 20 प्लस का। ठीक है, इन दोनों में से हम क्या करते हैं इन दोनों में से हम 4 को कॉमन ले लेते हैं। 4 ना लेकर के -4 ले लीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4 की 12 यानी 3x धन y और ऋण 4 बचे 20 बराबर 0। अब देखा ये हमारा गुणांक है तीनों के साथ, तो इधर जाकर क्या बन जाएगा 0 यानी 3x धन y माइनस 5 बराबर 0। ये हमारा ठीक है x और y के बीच में संबंध प्राप्त होता है। ये आपका आंसर है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। एक चीज और याद करें, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हैं तो जरूर करिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करते रहिए, उनको सजेस्ट करिए, हो सकता है उनको भी समझ में आए आपकी तरह से। ठीक है ना, धन्यवाद इसके लिए।